तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। केंद्र नए कृषि कानूनों को ले सकता है वापस, भाजपा नेता ने बताई है बड़ी वजह। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के एक नेता ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वापस ले सकती है। यूपी भाजपा कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने यह बात यहां पर कही है। किसानों की मांग सही है, विधानसभा चुनाव और किसानों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार नए कृषि कानून वापस ले सकती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि अंदर खाने बीजेपी नेतृत्व में यह बात लगातार चल रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीनों ही काले कानून रद्द किए जा सकते हैं, यानी कि वापस लिए जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय की हो सकती है गिरफ्तारी, मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों में थे शामिल। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की आग अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में एक बार फिर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए हैं। आप लोगों को बताते चले 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में कुछ लोगों ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए हैं। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रैली में भड़काऊ नारे लगाने वाले लोगों में दिल्ली के बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी की संभावना यहां पर बढ़ चुकी है क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की किरकिरी हो रही थी। इस पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद लगातार यहां पर अमित शाह और दिल्ली पुलिस थी लोगों के निशाने पर। और अब यहां पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय की होगी जल्द ही गिरफ्तारी। ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के। देख सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए हैं और यहां पर दंगे भड़काने की लगातार बीजेपी की तरफ से साजिश की जाती है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने शुरू किया है मोदी गद्दी छोड़ो अभियान, पंजाब और यूपी में बन सकता है बीजेपी के गले की फांस। आप लोगों को बताते चले, स्वतंत्रता आंदोलन के अहम पड़ाव 9 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख पर देश के किसानों ने मोदी गद्दी छोड़ो अभियान छेड़ा है। किसानों के इस आह्वान का आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर गहरा असर देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत पंजाब और उत्तर प्रदेश से हो सकती है, जहां पर अगले साल के शुरुआती महीने में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप लोगों को बताते चले 9 अगस्त को देश में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इसी स्मृति को जहन में रखते हुए किसानों ने मोदी गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस देश के किसान, और अब यहाँ पर मोदी गद्दी छोड़ो अभियान की भी किसानों की तरफ से शुरुआत की गई है, जिसका असर यहाँ पर विधानसभा के चुनावों में देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अब फकीर मोदी नहीं जनता होगी जो हर दिन मोदी झोला लेकर के चलती नजर आएगी, रवीश कुमार का जोरदार हमला। प्रधानमंत्री मोदी का झोला लेकर के चल देने का सपना साकार हो रहा है। 2016 में उन्होंने कहा था कि वो तो फकीर हैं, झोला लेकर के चल देंगे। 5 साल के बाद उनका यह सपना पूरा हो रहा है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सपना भी अपने लिए नहीं जनता के लिए देखते हैं। झोला लेकर के चलने की बात उन्होंने जनता के लिए कही होगी। रवीश कुमार आगे कहते हैं कि उनकी दूरदर्शिता को विपक्ष नहीं समझ सका तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की गलती ही नहीं है। जल्द ही आप करोड़ों लोगों को झोला लेकर के चलते हुए देखेंगे, जिस पर प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीर छापी गई है। रवीश कुमार ने आगे कहा है कि मोदी जी ही झोला लेकर के तो नहीं चल सके, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि वे झोला
बन करके चल रहे होंगे। बस फकीर मोदी जी नहीं होंगे, फकीर वो जनता होगी जो हर दिन मोदी झोला लेकर के चलती नजर आएगी, कहीं पहुंचने के लिए नहीं बल्कि लौटकर उसी गरीबी में आने के लिए। ये यहाँ पर रवीश कुमार ने तंज कसा है, प्रधानमंत्री मोदी को ले लिया है सीधे तौर पर रवीश कुमार ने निशाने पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, ममता बनर्जी का भाजपा पर जोरदार हमला। कहा त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने कराया है अभिषेक बनर्जी पर हमला। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में हाल ही में किए गए हमलों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह ऐसी हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकेंगी। अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के छात्र कार्यकर्ताओं पर भाजपा शासित त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर हुए हमले के कुछ दिन के बाद यहां पर ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये जानलेवा हमले लगातार अमित शाह के द्वारा किए जा रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने घेरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में बोले हैं संजय सिंह, अडानी की नौकरी करने वाली मोदी सरकार किसानों को परेशान क्यों कर रही है। बीते साल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध दिल्ली की सीमाओं पर लगातार चल रहा है। किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त प्रचार करेंगे। इसके साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में यहां पर सरकार को विपक्षी दलों के द्वारा किसानों के मुद्दे पर सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। किसान आंदोलन का समर्थन बीते साल से ही लगभग सभी विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है और यहां तक कि एनडीए के कई सहयोगी भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने सदन में किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने केंद्र सरकार को बिजनेसमैन गौतम अडानी के नौकर कहकर के संबोधित किया है और कहा है कि मैं किसान बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं। मैं आपसे और आपके माध्यम से मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि अडानी की नौकरी करके किसानों का अपमान क्यों किया जा रहा है। मोदी सरकार किसानों का विरोध क्यों कर रही है और मोदी सरकार को आखिर किस चीज का घमंड है, ये यहां पर कहना है संजय सिंह का। और बरसे है मोदी सरकार पर संसद के अंदर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, संसद के अंदर मोदी सरकार का एक और सफेद झूठ। पेगासस जासूसी कांड पर पहली बार सरकार ने संसद में दिया है बयान। एनएसओ से किसी भी लेन देन से किया है साफ इनकार। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी कांड में पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर से संसद में बयान देकर के साफ किया है कि इस ऐप को बनाने वाली कंपनी एनएसओ से कोई भी लेन देन नहीं किया गया है। हालांकि ये बयान सिर्फ रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, जबकि देश की बड़ी खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय और पीएमओ के अंतर्गत आती हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा की जाए और जेपीसी से जांच करवाई जाए, लेकिन मोदी सरकार चर्चा करने तक को तैयार नहीं हो रही है। और यहां पर देख सकते हैं कि खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जातीय जनगणना पर केंद्र और बिहार सरकार में रार। नीतीश को पीएम मोदी से नहीं मिला है समय, अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप लोगों को बताते चलें, जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश सरकार और केंद्र सरकार दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। अब आलम यह हो चला है कि इस मामले पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के बातचीत का समय मांगा था, लेकिन अभी तक उन्हें समय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर एक बार फिर से जोर दिया है और वहीं सीएम नीतीश ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और यह हमारी पुरानी मांग है। आप लोगों को बताते चले, बिहार के अंदर सत्ता पक्ष की पार्टी जेडीयू हो या फिर विपक्ष की पार्टी आरजेडी, यहां पर जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं, जिसके कारण बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जनता दरबार में युवक ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपकी वजह से नौकरी नहीं लगी है, मुख्यमंत्री रह गए हैं भौचक्के। आप लोगों को बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद को लेकर के पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री उस समय भौचक्के रह गए जब एक फरियादी ने अपनी नौकरी नहीं लगने के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने कहा कि उसकी नौकरी नहीं लगने के यहाँ पर सीधे जिम्मेदार आप हैं।
फरियादी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। जब भी पूछते हैं तो कहता है कि कैबिनेट में होगा और फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें। ऐसी बात प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलते हैं। इसलिए जो भी लोगों की नौकरी नहीं लग रही है उस सब के लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं, ऐसा यहां पर इस युवक ने कहा और वहां पर सभी लोग भौचक्के रह गए। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।